दोस्तों, क्या आपके पार्टनर आपसे नफ़रत करते हैं? आप उससे बात करने की कोशिश करते हो लेकिन वो आपको सीधा इग्नोर मार देते हैं। वो आपसे जैसे बात करना ही नहीं चाहते हैं या फिर वो आपसे पूरा ही दूर रहना चाहते हैं। वो आपसे कटे-कटे से रहते हैं। आप कॉल करो तो सही से बात नहीं करते हैं। मतलब आपको साफ-साफ ये फ़ील होता है कि पार्टनर आपको प्यार नहीं करते हैं, उल्टा वो आपसे नफ़रत करते हैं। अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। आज मैं आपको जो चीज़ समझाऊँगी, अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो वही पार्टनर जो आज आपको नफ़रत कर रहे हैं ना, वही आप पर जान लुटाएँगे, आपको फिर से पहले जैसा प्यार करेंगे। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। बस पूरा वीडियो ध्यान से वॉच कर लीजिए। जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसको समझ लीजिए, फिर अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कीजिए और देखिए कैसे पार्टनर का नफ़रत प्यार में बदल जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीपर्णा श्री चैनल में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी आने वाली कोई भी लव टिप्स के साइकोलॉजिकल वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ आप सोचो, जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, आपके लिए अपना जान लुटाता था, आपसे एक बार बात करने के लिए पूरा दिन वेट करता था या फिर आपका एक झलक पाने के लिए मेहनत करता था, तो वही इंसान आज आपको नफ़रत कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कौन सा भूचाल आ गया आप दोनों के बीच में, या फिर ऐसा कौन सा डिज़ास्टर हो गया कि वही पर्सन जो आप पर एक टाइम में जान लुटाता था वो अभी आपसे नफ़रत कर रहे हैं? पहले जो बात करने के लिए पूरा दिन इंतज़ार करता था, अभी वो एक लफ्ज़ तक नहीं बोलना चाहते हैं। तो ऐसा भला क्या हो गया? पहले आप इस चीज़ को समझो दोस्तों। जैसे आप कारण को समझने लगोगे ना, वैसे सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों, कारण यही है कि आपके कुछ बिहेवियर ने उसको इतना ज़्यादा हर्ट किया है, उसको एकदम झकझोर के रख दिया है कि वो आपसे नफ़रत करने लगे हैं। क्योंकि दोस्तों, इंसान इंसान से नफ़रत नहीं करते हैं, इंसान के बिहेवियर से नफ़रत करते हैं। मान लो आज अगर आपके साथ कोई भी इंसान अच्छे से बात करते हैं तो आपको उस इंसान के साथ एक कनेक्शन महसूस होगा, लेकिन वही इंसान अगर आपको गाली दे, आपको फटकारे, आपको उल्टा सीधा बोले, तो आपको उसके प्रति एक नफ़रत फील होगा, है ना? तो वो इंसान ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है, उसके बिहेवियर मैटर कर रहा है कि वो आपसे किस तरह से बिहेव कर रहा है। उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उसको प्यार करोगे, रेस्पेक्ट दोगे या फिर आप उसको नफ़रत करोगे। तो इसी तरह से दोस्तों, आपके बिहेवियर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो गया है, आपके जाने या फिर आपके अनजाने आपके बिहेवियर उसके प्रति ऐसा हो गया है कि उसको नफ़रत करने पर मजबूर कर दिया है आपका ही वो सब बिहेवियर। तो आज हम जानेंगे वो कौन सा चीज़ है जिसके कारण आज ये नौबत आया है कि पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, पार्टनर आपको नफ़रत कर रहा है। जो पार्टनर आपके लिए पूरा साल तक इंतज़ार करने के लिए रेडी था, पूरा ज़िंदगी इंतज़ार करने के लिए रेडी था, वही आज आपका शक्ल तक नहीं देखना चाह रहा है। तो आपके वही सारे बिहेवियर को आपको चेंज करना है और फिर आपको जो मैं बताऊंगी वो चीज़ करना है। फिर देखना पार्टनर कैसे आपको पहले जैसा प्यार करने लगे हैं। और ये कोई मजाक नहीं है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है। आप पहले सुनो, समझो, फिर उसको अप्लाई करो, फिर मैजिक आपको अपने आप दिखाई देने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट को समझ लेते हैं। हर इंसान के लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जिससे वो इरिटेट होते हैं। आपके लाइफ में भी होगा कुछ ऐसे ही, पार्टनर के लाइफ में भी ऐसा कुछ टॉपिक है या फिर ऐसा कुछ चीज़ है जिससे वो इरिटेट होते हैं। और अगर आप वही टॉपिक के बारे में उसके साथ बार बार बात करोगे, अगर आप उसी चीज़ को बार बार दोहराओगे, वो जो मना कर रहे हो वो चीज़ बार बार करोगे, तो फिर वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होंगे। और इरिटेट होते होते एक टाइम में वही इरिटेशन नफ़रत का रूप ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको समझना है कि सामने वाला अगर किसी भी चीज़ से इरिटेट हो रहा है तो उसको आप सबसे पहले इरिटेट करना बंद करो। कोई ना मजाक में भी सामने वाले को इरिटेट करते हैं, वो चिढ़ाते हैं, लगता है बहुत बड़ी मजाक की बात है कि हम अपने पार्टनर को चिढ़ाते हैं, हम तो दोस्त की तरह हैं। दोस्तों, अगर आप चिढ़ा रहे हो और वो भी मजाक में ले रही है तब तक सही है, लेकिन अगर उसके ईगो पे लग रहा है, वो बुरा मान रहे हैं या फिर वो आपसे झगड़ा कर रहे हैं, उसी
चीज़ को लेके और आप मजाक करोगे मैं तो चिढ़ा रहा हूँ और वो उस चीज़ को दिल पे ले रही है, तो ये कोई मजाक की बात नहीं है। इससे वो इरिटेट हो रही है और यही चीज़ धीरे धीरे नफरत का रूप ले लेगा। फिर आप देखते रह जाओगे, आप सोचोगे कि कैसे क्या हो गया। तो इसीलिए दोस्तों अभी से सावधान हो जाओ। जो भी चीज़ से सामने वाला इरिटेट हो रहे हैं वो चीज़ आप जानबूझ के बिल्कुल मत करो। अब दूसरे पॉइंट में आते हैं। मान लो आप कोई चीज़ करते हो और सामने वाला आपको बार बार मना कर रहा है। सपोज करो आप सिगरेट पीते हो बहुत ज़्यादा और आपका पार्टनर आपको बार बार मना करे कि मत पियो मत पियो मत पियो। आप बोल दो हाँ यार अब से नहीं पीऊँगा, लेकिन आप जैसे कि तैसे, मतलब आप सिगरेट पीना बिल्कुल नहीं छोड़े और कम भी नहीं किए। तो इससे क्या होगा, पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि मेरी बातों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं इतना ज़्यादा मना कर रही हूँ और जबकि वो हेल्थ के लिए भी ख़राब है फिर भी ये सुनता नहीं है। ठीक है, तो ये भी चीज़ इरिटेशन पैदा कर सकता है। तो अगर कोई भी चीज़ आपके पार्टनर बार बार मना कर रहे हैं, बार बार आपको रोक रहे हैं, तो इस विषय में आपको थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है। अब दोस्तों 3 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा आप सामने वाले को डोमिनेट करते हो, मैक्सिमम ये केसेस ना शादीशुदा लोगों के बीच ही होता है। पति अपने पत्नी को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं या फिर पत्नी अपने पति को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे भी नफरत पैदा होता है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ शादीशुदा पर्सन में होता है, ये अनमैरिड कपल में भी होता है। जहाँ पे ही बहुत ज़्यादा फोर्स होगा, बहुत ज़्यादा डोमिनेशन होगा, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर ज़बरदस्ती का एक भाव रहेगा कि नहीं तुम्हें ये काम करना ही है क्योंकि मैं ये चीज़ बोला हूँ। जहाँ मालिकियत होगा, गुलामी होगा, वहाँ ही नफ़रत होगा ही होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ से नफ़रत ही निकलता है, कोई प्यार निकलता नहीं है। प्यार हमेशा आज़ादी में पनपता है। कोई जोर ज़बरदस्ती, डांटना, धमकाना, फटकारना, प्रेशराइज करना, ये सब चीज़ों से प्यार नष्ट हो जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के आप हो और आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हो, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पार्टनर के मन में आपके प्रति नफरत पैदा हो रहा है। अब दोस्तों चौथे पॉइंट में आ जाते हैं। जब आप अपने पार्टनर की कोई भी बात नहीं मानते हो, मतलब उसको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में तो मेरा कुछ वैल्यू ही नहीं है, मेरा तो एक भी बात माना नहीं जा रहा है, तब भी उसके मन में नफरत पैदा होगा। वैसे तो दोस्तों किसी का सभी बात नहीं मानना चाहिए, तो मैं बहुत वीडियोस में बता चुकी हूँ कि पार्टनर जो जो बोलते हैं पूरा सब कुछ आपको नहीं मानना है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई भी बात ना मानो, ये भी तो सही नहीं है ना। हर चीज़ में एक बैलेंस ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ जब अति हो जाए वो जहर हो जाता है। तो अगर आप उसके हर बात मान रहे हो तो भी जहर है, और अगर आप उसके कोई भी बात नहीं मान रहे हो तो भी जहर है। तो आपको एक बैलेंस बनाना होगा। कुछ चीज़ें उसका भी आपको माननी है और कुछ चीज़ें उसका नहीं मानना है। तो वो चीज़ आप तय कर लो कि कौन सा सही है, कौन सा मानना है, कौन सा नहीं मानना है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि कोई भी बात आप नहीं मान दोगे, आप जो बोलोगे वही लास्ट बात है, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, तो भी पार्टनर के मन में आपके प्रति नफरत पैदा होगा। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, आप जब पार्टनर को बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट करोगे, उसको दूसरों के सामने जलील करोगे, अपमान करोगे और आप ऐसा दिखाओगे कि मेरे हाथ में ही पूरा पावर है, देखो पार्टनर मेरे सब बात मान के चलते हैं, फिर जैसे मर्जी वैसे उसको मैं अपने इशारों पे नचा सकता हूँ। ये चीज़ जब आप अपने फैमिली वालों को दिखाते हो, अपने दोस्तों को दिखाते हो और खुद को बहुत तीस मार खा समझते हो, तब भी सामने वाले के मन में आपके प्रति नफरत पैदा हो रहा है, जो आपको पता भी नहीं है। बाद में उसी नफरत का जहर आपको ले डूबेगा। इसीलिए दोस्तों किसी भी इंसान को आपको अपमान या जलील नहीं करना चाहिए। एक कहावत है दोस्तों, लोग अपना नुकसान भूल जाते हैं लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलते हैं। इसीलिए आपको कभी भी सामने वाले को अपमान नहीं करना है। खास करके अपने पार्टनर को अगर आप अपमान करोगे, जलील करोगे दूसरों के सामने, तो उसके मन में आपके प्रति नफरत पैदा होगा ही होगा 110%। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं कि ऐसा क्या करते हो जिससे पार्टनर के मन में नफरत पैदा होता है। यह है दोस्तों, मान लो आप एक लड़का हो,
ठीक है। और आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपको मना करती है कि ज़्यादा दूसरे लड़कियों से मत चिपको, और आप क्या करते हो, दूसरे लड़की देखते ही उसके पीछे पड़ जाते हो। और ये चीज़ देख देख के आपका जो गर्लफ्रेंड है ना, वो मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। ठीक है, उसके ईगो पे लगता है कि मैं इतना सुंदर हूँ, मेरे में सारे क्वालिटीज़ है, फिर भी मेरा पार्टनर जो है ना दूसरे लड़कियों के पीछे ही पड़ा रहता है। इस चीज़ से भी उसके मन में नफरत पैदा होगा। सेम वे में आप अगर एक लड़की हो और आपके बॉयफ्रेंड या फिर आपके पति बार बार आपको मना कर रहे हैं कि आप दूसरे लड़कों से ज़्यादा मत चिपको, दूसरे लड़कों से आप दूर रहो, और आप दूसरे लड़के देखते ही उसके साथ एकदम से फ्रेंडशिप बना लेते हो, बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हो, तो भी आपके मेल पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा नफरत पैदा होगा। तो ये जो सारे रीज़न मैं बताई, ये सारे रीज़न डेफिनेटली इनमें से कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा आपके रिलेशनशिप में, तभी पार्टनर के मन में आपके प्रति नफरत पैदा हुआ है। तो इनमें से कौन सा आपका पॉइंट है, मुझे ज़रूर कमेंट करना। अब दोस्तों सॉल्यूशन सुन लो कि कैसे आप इस चीज़ को फिर से प्यार में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी मैं जो जो रीज़न बताई इसको बंद कर देना है। डेफिनेटली इन सारी चीज़ है नफ़रत पैदा करने वाली चीज़, इन सारी चीज़ों को अगर आप बंद नहीं करोगे तो नफ़रत कभी भी कम नहीं होगा। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें आप बंद कर दो। दूसरा, उससे माफ़ी मत मांगो। माफ़ी मांगना आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है। जैसे आप माफ़ी मांगते हो, इसका क्या मतलब है, माफ़ी मांगने का मतलब है आप स्वीकार कर रहे हो कि हाँ मैं गुनहगार हूँ, मैं इस लायक हूँ, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। तो आपको माफ़ी नहीं मांगना है। देखो दोस्तों, इंसान से गलती हो ही जाता है, लेकिन आप अगर उस गलती के लिए बार बार माफ़ी मांगोगे, उसके सामने हाथ जोड़ोगे, गिड़गिड़ाओगे, तो वो आपकी वैल्यू कतई नहीं करेंगे और उसको लगेगा कि हाँ सही है, यही गुनहगार है, इसको तो माफ़ करना ही नहीं चाहिए। इसलिए आपको माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगना है। सबसे पहले जो आप कर रहे हो गलती, उसको बंद कर देना है। ठीक है। दूसरा, माफ़ी नहीं मांगना है। तीसरा है दोस्तों, आपको साइलेंट हो जाना है, ज़्यादा बात ही नहीं करना, उसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आप समझाने जाते हो कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, ऐसे मत समझाने जाओ। सामने वाला समझदार है, वो समझ सकता है, वो सब कुछ समझ रहा है, तभी वो नफरत कर रहे हैं आपसे। ठीक है। तो आप क्या करो, साइलेंट हो जाओ, गलतियाँ सारे बंद कर दो, माफ़ी मत मांगो, और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो है दोस्तों, अपना एक डिफरेंट वर्जन बनाओ और उसको दिखाओ भी। उसके मन में आपके प्रति जो एक खराब इमेज बना है उसको डिलीट करना पड़ेगा, और उसको डिलीट आप लोग करने की कोशिश डेफिनेटली करते हो, लेकिन गलत वे में। आप लोग माफ़ी मांगते हो, आप लोग उसके सामने हाथ जोड़ते हो, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, बोलते हो मुझे और एक चांस दे दो, मैं सबको सही कर दूंगा। ये तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है। इससे क्या होगा, पार्टनर और ज़्यादा रोब दिखाएंगे, और ज़्यादा वो आपके सर पे चढ़ जाएंगे। तो ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका यही है, आप साइलेंट हो जाओ, सारी गलतियां करना बंद कर दो। उसकी आंखें हैं, वो अंधे नहीं, वो देखेंगे कि हाँ मेरे पार्टनर में सुधार आ रहा है। साइलेंट हो जाओ, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। जब वो आपके मौन को समझेंगे तब वो आपको डेफिनेटली अंदर से समझेंगे, और जब वो आपकी बातें भी नहीं समझ रहे तो समझा के कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसीलिए समझाओ मत, बस आप साइलेंट हो जाओ, शांत हो जाओ। फालतू के काम जो भी उसको इरिटेट कर रहा है, नफरत दिला रहा है, वो चीज़ करना बंद कर दो, और आप अपना एक डिफरेंट वर्जन बनाओ और उसको दिखाओ। तुम जैसा समझ रहे थे मैं वैसा नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, तुम मुझे गलत समझ रहे थे। ये चीज़ करने पर पार्टनर आपको पहले से भी ज़्यादा प्यार करेंगे। आप मेरा यकीन मानो और ये चीज़ करके देखो। बस गलत वे में मत करो। सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो, आप लोगों को रास्ता पता नहीं होता। क्या चाहिए आप लोगों को वो तो आप लोगों को पता होता है, लेकिन रास्ता पता नहीं होता है, इसीलिए आप लोग भटक जाते हो और चीज़ें सही नहीं होता है। तो जैसे जैसे मैं बताई, इसको ऐसे ऐसे करते जाओ, देखो पार्टनर के मन में फिर से आपके प्रति प्यार आ जाएगा और नफरत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दो वीडियो, ताकि उनको भी मदद मिल जाए। अगर उनके रिश्ता ख़राब हो गया है तो वो भी सही हो जाएंगे और आपको भी दुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो श्रीपाल नर्सरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।